अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए दाल माश बनाने का इतना ज़बरदस्त तरीका लेकर आई हूँ। क्या आपने आज से पहले इतनी लजीज माश दाल फ्राई नहीं खाई होगी। ये आप एक बार बना लेंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप बार बार बनाने पर खुद मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी लजीज और मज़ेदार बनती है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। और हम बहुत कम ऑयल से इतनी मज़ेदार माश की दाल बनाएंगे कि देखने वाला भी बोलेगा कि पता नहीं हमने कितना ऑयल यूज़ किया है इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल माश दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पाव माश दाल ली है। माश दाल को मैंने बहुत ही अच्छे से धोने के बाद इसको आधे एक घंटे भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद हमने इसे बॉईल कर लिया है। बॉईल हमने इतना करना है इसे कि 80% बॉईल हो जाए। देखिए इस तरीके की होनी चाहिए बिल्कुल कि हम दबा रहे हैं उसे तो ये आराम से नहीं टूट रही है लेकिन हम जब इसे थोड़ा टाइट दबा रहे हैं तब टूट रही है। तो बस 80% जो है मैंने यहाँ पे माश दाल बॉईल कर ली है। 4 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं। टमाटरों का मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको स्लाइसेस में काट लिया है। 5 से 6 अदद मैंने यहाँ पे गोला मिर्चें ली हैं। अगर आपको पसंद है गोला मिर्चें तो आप डाल लें वरना स्किप कर लें। 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को कुछ को लंबा लंबा काट लिया है और कुछ को गोल गोल काट लिया है। अब मसालों में हमने इसमें लिया है 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें, और हाफ टेबल स्पून अजीनोमोटो, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास है 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल। तो मैंने आपको कहा था कि हम इस दाल को बहुत ही कम ऑयल से बनाएंगे और इतनी मज़ेदार बनेगी और ऐसा लगेगा कि हमने इसमें पता नहीं कितना ऑयल यूज़ किया है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और एक बड़ी इलायची ली है हमने यहाँ पे। तो अब हमने लेनी है एक कढ़ाई के अंदर हम 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज को हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे और लाइट ब्राउन सा प्याज को करने के बाद हम सारी प्याज को बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में 1 टेबल स्पून ज़ीरा और एक बड़ी इलायची शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर गोला मिर्च शामिल कर देंगे और बस इसे हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा सौते कर लें। और अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। जो 4 से 5 अदद टमाटरों का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही हम सारे मसाले शामिल कर देंगे। अब इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए सारे यहाँ पे जो मसाले थे और टमाटर जो थे वो अच्छे से भुन गए हैं यहाँ पे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी। अब इस स्टेज पे हमने प्याज को शामिल कर देना है। प्याज डालने के बाद हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं टमाटर। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें एक बॉयल आने देंगे। तो देखिए दाल का मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। ये इसका मसाला और ऑयल अच्छे से अलग हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। 1 पाव दाल है मेरे पास यहाँ पे और इसको मैंने 80% बॉईल कर लिया है। अब ये दाल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और मसाले और दाल को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दाल के ऊपर बहुत ही अच्छे से मसाला कोट हो जाए। तो देखिए दाल को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और हमने जो हरी मिर्चें कट करके रखी हुई थी वो हम ऊपर से डाल देंगे। कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर अब पानी शामिल कर देंगे। 1 अदद नींबू का रस शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए दम पे। तो अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि दाल की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और ऐसा लगेगा कि हमने काफ़ी ज़्यादा ऑयल में दाल बनाई है। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर एक बड़ी हरी मिर्च शामिल कर देंगे। मिर्चों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और दाल देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है दाल की और इतनी मज़ेदार दाल लग रही है ये। अब अच्छे से मिक्स कर देना है इसे ताकि हमने जो गरम मसाला ऊपर से दम लगाते हुए डाला था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए दाल के अंदर।
दाल को डिश आउट करने के बाद हम ऊपर से तड़का डाल देंगे। तो इससे क्या लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमने पता नहीं कितना ऑयल यूज़ किया है इस दाल के अंदर, लेकिन हमने इस दाल को बहुत ही कम ऑयल से बनाया है। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार सी, कितने कम ऑयल में इतनी मज़ेदार दाल भी बन सकती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट ये ढाबा स्टाइल में दाल माश बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।